मध्य प्रदेश विधानसभा के विशेष सत्र में महिलाओं को लोकसभा और विधानसभाओं में 33% आरक्षण दिए जाने के समर्थन में नारी शक्ति वंदन शासकीय संकल्प पारित कर दिया गया। इसके बाद सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। दिन भर चली इस कार्यवाही के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच कई बार तीखी नोकझोंक देखने को मिली। एक और जहां सत्ता पक्ष शासकीय संकल्प लेकर आया, तो वहीं विपक्ष ने अशासकीय संकल्प पेश करने की कोशिश की। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष ने अशासकीय संकल्प को स्वीकार नहीं किया और शासकीय संकल्प में ही संशोधन का प्रस्ताव स्वीकार किया। चर्चा के बाद जब संशोधन पर डिवीजन यानी कि विभाजन की मांग उठी, तो सदन में जोरदार हंगामा शुरू हो गया। हंगामे के बीच ही बिना डिवीजन के शासकीय संकल्प पारित कर दिया गया। इस फैसले के विरोध में कांग्रेस विधायकों ने वॉकआउट किया और सत्ता पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर हमारे विशेष संवाददाता आकाश सेन ने कांग्रेस विधायकों से खास बातचीत की। मध्य प्रदेश के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने आज सदन में नारी शक्ति बंधन का जो संकल्प लाए थे और हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे सभी विधायकों ने सर्वसम्मति से उसको पास किया और तर्क भी अपने अपने दिए और विपक्ष ने वॉकआउट किया है, बीच बीच में वॉकआउट किया है। विपक्ष कभी चाहता नहीं कि महिलाओं को 33% आरक्षण मिले और हमारी मध्य प्रदेश की सरकार और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि आधी आबादी बहनों को 33% लोकसभा में और विधानसभा में आरक्षण मिले। इसके लिए आज यहाँ सदन में जो प्रस्ताव लाया गया वो हमारे बहुमत से पास हुआ है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, डॉक्टर मोहन यादव जी जो महिला हितैषी है, उनका मैं बहुत बहुत वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। मातृशक्ति के हितचिंतक माननीय मुख्यमंत्री जी शासकीय संकल्प लाए कि माता बहनों को परिसीमन के बाद 33% आरक्षण मिले और सदन में बहुत अच्छी चर्चा हुई और भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा है वो करके दिखाती है। माननीय मोदी जी यदि इस संकल्प को पास कराना चाहते हैं तो निश्चित रूप से वो ये अधिकार माता बहनों को देकर ही रहेंगे, क्योंकि उन्होंने माता बहनों की अंतर्निहित क्षमताओं को पहचाना है। वो जानते हैं कि जब उन निर्णयों में भागीदार होंगी, अधिक संवेदनशीलता सेवा भाव के साथ काम करेंगे। नारी शक्ति वंदन बिल को लेकर मध्य प्रदेश विधानसभा में जो है शासकीय संकल्प सरकार लेकर आई थी इसके समर्थन में, और इसको लेकर जो है सदन में सारगर्भित चर्चा भी हुई, लेकिन इसका समापन जो है वॉकआउट और हंगामे के साथ हुआ। क्या कारण है? कांग्रेस विधायक मेरे साथ हैं, सीनियर विधायक हैं भंवर सिंह जी। सर, कैसे देख रहे हैं, वॉकआउट करना पड़ा? वॉकआउट इसलिए करना पड़ा है कि जब माननीय सभापति जो हैं, स्पीकर जो हैं, उनने व्यवस्था दे दी और जो दल है वो बहुमत से उनको दबाना चाहता है, उनका निर्णय बदलना चाहता है। अरे भाई, जब पहले मतदान होना है, जो संकल्प आया उस पर मतदान होना है, व्यवस्था दे दी गई है। अब आप उसमें मतदान नहीं कराने पे दबाव डाल रहे हो। पहली बात तो आज ये संकल्प लाने की जरूरत ही क्या थी, जब ये आपके परव्यू में है ही नहीं। पार्लियामेंट को तय करना है कि परिसीमन होना है, 29 में करना है कि 30 में करना। हु आर यू? आप क्या संकल्प ले रहे हो यहाँ पर? और जब संकल्प लेने के बाद में जब उन्होंने एक संशोधन दे दिया और माननीय अध्यक्ष जी ने व्यवस्था दे दी कि संशोधन के ऊपर पहले मतदान होगा, तो मतदान हो जाने दीजिए, बात खत्म। उसमें क्या दिक्कत है? सत्ता पक्ष कह रहा है ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है विधानसभा। ज्ञान ज़्यादा भाई, अध्यक्ष महोदय ने गलत निर्णय किया क्या? अध्यक्ष स्पीकर ने निर्णय किया ना, फिर क्या दिक्कत है? अब सत्ता पक्ष तो दबाव इसलिए डालना चाहता है कि हमारी बात रह जाए। हमारी बात रहेगी कहाँ से? इस संकल्प को लाने की जरूरत क्या थी? ये बकवास संकल्प है, इसका कोई मतलब नहीं है। भाई, पार्लियामेंट में बिल गिर चुका है दादा, फिर यहाँ संकल्प लाने वाले तुम कौन हो? लगातार कांग्रेस को संकल्प ला करके पार्लियामेंट में उसको भेजना चाहते हो ना? पार्लियामेंट में बिल गिर चुका है। यही कारण है ना कि कांग्रेस को वो नारी विरोधी बता रहे हैं, महिला विरोधी। कांग्रेस नहीं बता रहे, हम तो नारी विरोधी नहीं, हम तो कह रहे हैं कांग्रेस की आज ही लागू करो। ये लागू नहीं करना चाहते, आज ये 1930 पे ले जाना चाहते हैं। ये सर हमारे साथ बात करने 2030 पे जाना चाहते हैं लोग। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। तो देखिए,
जिस तरीके से, और रामकिशोर दोगने जी भी हैं। सर, किस तरीके से आज वॉकआउट करना पड़ा? सारगर में चर्चा हुई और अब वॉकआउट करना पड़ा, क्या कारण? देखिए, हम लोगों ने पूरा कॉपरेट किया। अध्यक्ष जी का डिसीजन भी प्रॉपर तरीके से डिसीजन हुआ। अध्यक्ष के डिसीजन के बाद अध्यक्ष के डिसीजन को दबाव बना के पलटा गया, वो गलत हुआ है। डिवीजन की हमने मांग की, डिवीजन की मांग हो गई, स्वीकार हो गई, वोटिंग की तैयारी हो गई। इसके बाद आपने दबाव बना के वो कर लिया, जबकि हमारा कहना ये है कि आप आज से लागू करो ना। हमने कहा, और उस पर डिवीजन हो रहा था तो करते ना, ठीक है, हमको जितने वोट मिलते हैं उतने मिलते हैं। हमको पता तो लग जाता है कि आप विरोधी, महिला विरोधी है, और इसमें स्पष्ट हो रहा है कि महिला विरोधी है। आप अभी लागू करना नहीं चाहते, आप तो सिर्फ चर्चा करना चाहते थे, वो स्पष्ट हो रहा था। तो इसलिए भागे और घबरा गई सरकार, पूरी सरकार अध्यक्ष के ऊपर दबाव बनाया, और दबाव बना के फिर डिसीजन पलटवाया। ये गलत किया, गलत तरीका है, ये प्रजातंत्र में नहीं होना चाहिए। अध्यक्ष स्वतंत्र है, अध्यक्ष को डिसीजन जो लिया था उस डिसीजन पर अपने अडिग रहना चाहिए था। एक चीज़ और आ रही थी कि पहले इस तरीके का कोई जो है संशोधन पर किसी तरीके से डिवीज़न नहीं हुआ। इस बात का हवाला जो है बार बार पॉइंट ऑफ ऑर्डर के जरिए संसदीय कार्य मंत्री दे रहे थे। क्या लग रहा है, ये गलत हुआ? देखिए, संसदीय कार्य मंत्री से ज़्यादा संसद के बारे में या इस सत्र चलाने के बारे में जो ज्ञान है वो हमारे अध्यक्ष जी के पास है। अगर ऐसा होता तो अध्यक्ष जी उसको स्वीकार ही नहीं करते। जब हमारे अध्यक्ष जी ने स्वीकार कर लिया है तो उनकी तो मर्यादा रखनी चाहिए थी ना। उनकी मर्यादा नहीं रखी। जो उन्होंने एक बार कहा उन पर दबाव बना के उनके ही शब्दों को पलटवा दिया गया। ये एक शर्मनाक चीज़ है। कांग्रेस का अगला स्टैंड क्या रहने वाला है? क्या आप सड़कों पर निकलेगी कांग्रेस? अभी गांधी प्रतिमा के यहाँ पर बैठेंगे और उसको स्टैंड बनाएंगे। सबसे बड़ी बात है कि ये सदन था कि यहाँ दादागिरी का या कुश्ती का एक अखाड़ा था। जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने कहा हम बाहर देख लेंगे, जिस तरीके से इन्होंने जो एक्टिविटीज़ करी है, इतना ज़्यादा अध्यक्ष पे दबाव बनाया और ऐसा लगा कि पूरे सदन को अध्यक्ष जी से ज़्यादा ज्ञान था। आपने भी देखा होगा, ये नियम है, ये नियम है, ये नियम है, इस तरीके से बातें हुई है। तो ये सदन की गरिमा के खिलाफ है। और जिस तरीके से इन्होंने आज महिला आरक्षण के नाम पर सदन के अंदर जो नाटक किए हैं, उसके खिलाफ हम सड़क पे उतरेंगे और एक जोरदार आंदोलन करने की तैयारी में रहेंगे। शुक्रिया सर बात करने के लिए। तो साफ तौर पर कांग्रेस ने अब यहाँ पर जो है मूड बना लिया है, क्योंकि कांग्रेस जो है, जो संशोधन लेकर कांग्रेस आई थी, सुबह शासकीय संकल्प पहले पेश किया गया, लेकिन क्योंकि शासकीय संकल्प सरकार लेकर आई थी, खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ये शासकीय संकल्प जो है सदन में पेश किया था, तो इसको जो है विधानसभा अध्यक्ष ने संशोधन के रूप में लिया था। लेकिन संशोधन पर विपक्ष डिवीज़न की मांग पर अड़ा रहा। हालांकि बाद में पहले जो है व्यवस्था दी गई थी, लेकिन बाद में जो है विधानसभा अध्यक्ष ने व्यवस्था को बदला, लेकिन उसके बाद जो है विपक्ष ने सीधे तौर पर नारेबाजी करते हुए वॉकआउट किया, और उसके बाद जो है सदन की कार्रवाई अभी भी चल रही। लेकिन इसको लेकर ये साफ है कि भले ही शासकीय संकल्प सदन में पारित हो गया हो, लेकिन अभी भी महिला आरक्षण को लेकर जो सियासत है वो सड़क पर जारी रहेगी। भोपाल से कैमरा पर्सन रणवीर के साथ आकाश सैन, स्वदेश न्यूज़। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए, और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।